हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो लाइट है वो एक क्वांटम एंटिटी है जो वेव और पार्टिकल दोनों का बिहेवियर शो करती है। तो अगर हमें वेव नेचर समझना है तो उसके लिए हमको पहले सिंपल वेव का एक्सप्रेशन पता होना चाहिए, वो किस इक्वेशन को फॉलो करता है और उसको हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे ट्रेवलिंग वेव की। तो ट्रेवलिंग वेव का जो सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है, आप लोगों ने वाटर में देखा होगा, वाटर में वेव फॉर्म होते हुए देखे होंगे। तो जब वाटर में कोई डिस्टरबेंस क्रिएट किया जाता है तो उससे वेव फॉर्म होते हैं, वेव जनरेट होती है, और जो कि कुछ इस टाइप से होती है, जिसमें आप देखते हो कि जो वाटर लेवल है वो पीरियोडिकली ऑसिलेट करता है अपनी पोजीशन से, अपनी मीन पोजीशन के अबाउट में। और ये जो वेव है ये टाइम के साथ में आगे प्रोपेगेट भी करती है। तो अगर ये v वेलोसिटी से प्रोपेगेट कर रही है तो हम इस v वेलोसिटी को बोलेंगे इसकी फेज वेलोसिटी। तो ये जो सिंगल वेव है इसकी वेलोसिटी फेज वेलोसिटी होगी। और किसी भी वेव को हम मैकेनिकल वेव को, जो ट्रैवलिंग मैकेनिकल वेव है, उसको हम वन डायमेंशन में कुछ इस टाइप से शो कर सकते हैं। वेव जो है वो एक्स डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, साथ ही साथ टाइम के साथ में आगे भी बढ़ रही है। और जो पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है, जो पार्टिकल्स हैं मीडियम के, वो वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं। तो इस टाइप की वेव के लिए हम एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिख सकते हैं। तो उसको हम बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव। और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव है ये उस वेव के लिए है जो वीपी वेलोसिटी से आगे मूव कर रही है और जिसका डिस्प्लेसमेंट y है। तो हम इसको लिख सकते हैं del 2y over del x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 by vp स्क्वायर del 2y over del t स्क्वायर। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव को आप देखें तो ये टाइम पर भी डिपेंडेंट है और पोजीशन पर भी डिपेंडेंट है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो टाइम और पोजीशन दोनों पर डिपेंड करेगा। तो इस वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन हम इस टाइप से लिख सकते हैं, a cos kx माइनस ओमेगा t प्लस 5। यहां पर k जो है वो वेव नंबर है, ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और फाई जो है वो इनिशियल फेज है। तो इसको हमने कोसाइन वेव से रिप्रेजेंट किया है और इसमें जो वेलोसिटी ऑफ द वेव होगी दैट इज ओमेगा बाई के। इसको हम कहते हैं फेज वेलोसिटी ऑफ वेव। तो ये हमारा वेव का एक्सप्रेशन है। तो सॉल्यूशन आया है हमारे पास में y इज इक्वल्स टू a cos kx माइनस ओमेगा t प्लस 5। इसको हम कॉम्प्लेक्स नोटेशन में भी लिख सकते हैं। और इस y डिस्प्लेसमेंट को हम एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन से डिनोट करते हैं जो कि है साई। दिस साई x कॉमा t इज a exponential I kx minus omega t plus 5, and you can write it as a e to the power I phi e to the power I kx minus omega t, and you can write this is the complex amplitude a, and you can write e to the power I kx minus omega t. So this is the complex form of the wave. और ये जो कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है, हमने कॉम्प्लेक्स क्यों यूज किया है यहाँ पर, वो इसलिए यूज किया है क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस होते हैं उनको हम मैथमेटिकली जो है वो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ रियल फंक्शंस।
तो रियल इक्वेशन के अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमको मैथमेटिक्स ज्यादा करनी पड़ेगी। उससे बेहतर है कि हम कॉम्प्लेक्स फंक्शंस का यूज करें और बाद में उसका रियल पार्ट जो है वो फाइंड कर ले। तो कुल मिला के हम ट्रेवलिंग वेव को इस एक्सप्रेशन से डिनोट कर सकते हैं। सो दिस इज द सिंपल एक्सप्रेशन फॉर ट्रेवलिंग वेव।